You on this side, Bonu on that side. Okay, deal, Mama? Deal? बदमाश. Mama all set? All set क्यों? डैडी जल्दी से एसी ऑन कर दो, सफोकेट करके मर जाएंगे नहीं तो. गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग. टाइम इज 9:30 PM और हम लोगों का आज अचानक से मन किया कि हम लोग आज खाएंगे बिरयानी. और बिरयानी खाने के लिए हम लोग अभी कहाँ पे जा रहे हैं? जा रहे हैं अभी सिराज में, अपने घर से ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर दूर शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट. शिराज का बिरयानी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. पहले अभी एक दिन हम लोग इस शिराज में बैठ के खाए थे EM बाईपास में और हमें बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं खुद वहाँ पे. पहले हमने डिसाइड किया था हम दोनों जाएंगे और वहाँ पे बैठ के खा के आ जाएंगे इसके ऑफिस के बाद, ऑफकोर्स इसीलिए इतने रात को निकले हैं. बट उसके बाद अचानक से दीपांजन का थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया. डिसाइड की चलो एक काम करते हैं, वहाँ बैठ के खाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों को छोड़ के, तो एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं, बच्चों को भी साथ में ले लेते हैं, वहाँ से पिकअप करते हैं और घर बैठ के खाते हैं. शिराज हमारे घर के पास सॉल्ट लेक में भी है, जहाँ से हमारे घर में डिलीवरी होता है थ्रू स्विगी एंड जोमेटो. व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि जब भी हम लोग घर पे बिरयानी ऑर्डर करते हैं, कहीं से भी हो, नॉट ओनली फ्रॉम शिराज, बट somehow we feel these restaurants they do compromise on the quality. वो चिकन या मटन के पीस हो या राइस में हो, क्वालिटी बहुत ही खराब होता है उसका. इसलिए हम लोगों ने ना आजकल बाहर से बिरयानी घर पे ऑर्डर करके खाना बंद कर दिया है. इसलिए हम लोग स्टोर में जा रहे हैं ताकि हम लोग अपने पसंद के पीस उनको बोल सके और वैसे ही बिरयानी वहाँ से पिकअप कर सके. क्योंकि जब भी दुकान में बैठ के खाते हैं, सेम दुकान में जहाँ से ऑर्डर करके खाए हैं, तो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होता है ना. और घर पे ऑर्डर करते हैं तो पूरा लगता है कि नहीं कल का बिरयानी दे दिया है. होपफुली हम बहुत लेट नहीं पहुंच रहे हैं. बहुत लेट नहीं. दिस रेस्टोरेंट इज ओपन टिल 2 o'clock इन द नाइट और अभी 9:32 है ना. हमें लग रहा है हम अर्ली जा रहे हैं. बट होपफुली मटन और चिकन दोनों बिरयानी रहेगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू हैव मटन बिरयानी एंड माय चॉइस इज चिकन बिरयानी. ओ मामा क्यों घूमिए पड़े जाओ. फ्लैरी ने अपना जगह चेंज कर लिया है, इस साइड में बैठी है, कियारा उस साइड में. मैं आजकल स्ट्रिक्टली दोनों के बीच में ये बॉर्डर लगाती हूँ ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि फ्लैरी कियारा के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, कियारा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है उसके लिए. तो श्रीदीपा तो गई है अंदर लाने के लिए सिराज से अपना बिरयानी. और यहाँ पे देखो फ्लैरी और कियारा जो कि यहाँ पे बहुत ही शैतानी कर रहे हैं बहुत देर से. जब से कार यहाँ पे रुकी है तब से इन दोनों का चालू है एकदम, और चलता रहता है इनका हमेशा. मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, श्रीदीपा जाके वहाँ से लेके आ जाएगी, फिर हम दोनों निकलेंगे. तो ये रहा सिराज गोल्डन रेस्टोरेंट. श्रीदीपा भी पहुँच गई है वहाँ पे और यहाँ से वो लेके आएगी. कियारा स्टॉप. फ्लैरी वो कुछ भी नहीं कर रहा है तुम लोगों को, चुपचाप खड़ा है वहाँ पे. मामा भालो হয়েছে, भालो হয়েছে. वो भी बुला रहा है अपने दोस्तों को और उधर जाके देख रही है उधर. तब फ्लैरी फ्लैरी बेकार में. फ्लैरी तुम क्या देख के वाह कर रहे हो? कितनी एक्साइटेड है देखो. बिरयानी तो रेडी है बट कबाब बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई. एंड क्या कर रहे हैं फ्लैरी और कियारा. लुक एट फ्लैरी. आप लोग बोलते हो ना फ्लैरी कितनी शांत है, कैसे फ्लैरी इतनी शांत है. फ्लैरी का ये रूप भी आप लोग देखा करो कभी कभी. जब बदमाशी में आती है ना दोनों साथ में, तो किसी के ना नहीं सुनती है. बेचारा ये खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. थोड़ा सा फ्लैरी कियारा को देख के उसको भी इंटरेस्ट है कि देखे कि यहाँ पे कौन है, तो इस तरफ आ रहा था और दोनों ने इतना भौंका कि अभी हमारे कार की तरफ देख भी नहीं रहा है. मतलब टेरर. ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका. ए फ्लैरी चला गया वो. अरे चले गए. फ्लैरी बेकार में क्यों चिल्ला रही है? चले गए मामा. फ्लैरी का इतना जोश कैसे है पता है? उसको पता है कि कार के अंदर कोई नहीं आ सकता, तो अपने घर पे शेर होता है ना, वो फ्लैरी है. थोड़ा भी कांच नीचे करके बाहर कर दो. देखो वो देख. चुप कर मामा. मामा सबको पता चल गया कि तुम बिल्कुल भी डरपोक नहीं हो. सबको पता लग गया. अभी चुप हो जाओ, ठीक है? बेकार में भौंको मत. अरे भौंक क्यों रही है? क्या हो गया? अभी श्रीदीपा उधर गई है, ऑर्डर शायद बन गया होगा.
तो वही लाने के लिए गई अभी। तो श्रीदीपा आ गई है और हमारा डिनर भी इसके साथ ही आया होगा। श्रीदीपा आ गई, डिनर आ गया हमारा। पीछे रखो। आ गया। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। ये कभी भी निकल सकती है। बिल्कुल भी नहीं। बहुत अभी वो एकदम मूड में है। ये लो 20 रुपया। 20 रुपये किस लिए? वो ग्रीन सलाद और अनियन सलाद के प्राइस में 20 रुपया का फर्क है। होना ही चाहिए, वही तो बोल रहा था मैं तुमको। दिखाओ कि 10 बजे हम लोग क्या लेके आए हैं। तो चलो, दुकान में जाने का एक फायदा हुआ कि जैसे पीसेस मांगे थे वैसे ही मिले। ये है चिकन गाली कबाब, ये है दीपांजन का मटन बिरयानी जिसमें उसको फैट वाला पीस चाहिए था तो वही उसको दिया है, और ये है मेरा चिकन बिरयानी जिसमें मुझे ऐसे ये थाई एंड लेग वाला पीस चाहिए था, मुझे वही मिला है। और उसके साथ सलाद, हमें सिर्फ ऑनियन सलाद मिला था, ग्रीन सलाद नहीं था दुकान में, हमने ग्रीन बना दिया उसको। हाँ। बट एक फायदा ऐसा है ना कि जब ऐसे जाते हैं हम तो हम अपना चॉइस उनको बोल सकते हैं, वो इस हिसाब से देते हैं। ऑनलाइन तो में अच्छा तो वो नहीं, ऑनलाइन में आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, बट आज तक मेरे इंस्ट्रक्शन तो किसी ने नहीं पढ़ा है, तो मुझे कभी भी मेरे इंस्ट्रक्शन जैसा चीज़ मिला नहीं है। चलो अभी खाना खाते हैं। हाँ चलो, रुका नहीं जा रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है बच्चों की सुबह की मील, ये है बॉइल्ड लौकी, बॉटल गोर्ड और उसके साथ बॉइल्ड चिकन। लरी का यूएसजी के बाद डॉक्टर ने कहा था कि उसको उसके डाइट में अगर हो सके तो लौकी इंक्लूड करने के लिए, तो वही हम कर रहे हैं। लौकी का टेस्ट बहुत न्यूट्रल है, इसलिए वो खा लेती है चिकन के साथ, मतलब अभी तक तो खा लेती है, टच वुड, कोई भरोसा नहीं। आज जो प्यार से खाए, कल ही देखेंगे कि उसको देख भी नहीं रही है। तो फ्लरी को खिला रहे हैं, इसलिए कियारा को भी खिला रहे हैं कि बॉटल गोर्ड इज़ एनीवे गुड फॉर हेल्थ, उनके लिए भी हमारे लिए भी, कोई भी खाए पेट ठंडा रखता है गर्मी के टाइम। सिर्फ रात का जो किबल है जो शाम को खाते हैं दोनों डिनर में, वो अलग है दोनों के। फ्लरी का गैस्ट्रो वाला है प्रिस्क्रिप्शन डाइट जो मैंने शेयर किया था, और कियारा का नॉर्मल रॉयल कैनिन का फूड है। आप आपके अनहेल्दी डिनर के बाद हमारे बच्चे कर रहे हैं सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। हम लोगों का स्टेटस ऐसा है कि अभी कुछ खाने का मन नहीं है। कल का बिरयानी बहुत ही लाइट था, मतलब खाने के बाद एक डकार भी नहीं आया, इतना लाइट था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि थोड़ा सा लेट खाए थे रात को, अभी जैसे भूख नहीं लग रहा है। कबाब भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, जो कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो बहुत ही जूसी एंड टेंडर था कबाब। हम लोग लेके आए वहाँ से, ऑलमोस्ट 1 घंटा बाद खाए उसको, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इतना सॉफ्ट एंड जूसी था। तो अच्छे दुकान का खाना हमेशा ऐसा ही होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि शिराज, आरसलान, अमीनिया, हम बचपन से इनके नाम सुने हैं कबाब और बिरयानी के लिए। पर अभी सुबह ना बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो दीपांजन बोल रहे हैं फ्रिज में कोई भी फ्रूट से निकालो, वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। तो हमारे पास आज बनाना है और मैंगो है, टेंडर कोकोनट वाटर भी है, कल दीपांजन लेके आया था, वो भी पी सकते, तो वो पी लेते हैं और बनाना खा लेते हैं। चलो डन। गुड इवनिंग गाइस। तो आज शाम को दीपांजन का अचानक से मन किया कि उसको चिकन के साथ राइस खाना है रात को, और फ्रिज में चिकन भी था, एकदम फ्रेश चिकन। तो मैं आजकल चिकन का एकदम लाल ग्रेवी बनाती हूँ। ग्रेवी मतलब एकदम ही लाइट ग्रेवी, जिसमें थोड़ा ज़्यादा अनियन डाल के वो बनाती हूँ, और वो आजकल हमें बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ खाना, दोनों को ही। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करती हूँ और उसके बाद बहुत टाइम तक उसको पका लेती हूँ। देन इसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर देके इसको बॉईल होने के लिए देती हूँ। बट सबसे पहले चिकन को बिल्कुल एकदम ऐसे रेड कलर होने तक पकाती हूँ कढ़ाई में। शाम को खाना बनाना मुझे वैसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, बट आज सुबह में कोई खाना नहीं बनाई थी, सिर्फ आलू भाजी बनाई थी, क्योंकि फिश था और दाल भी था लेफ्ट ओवर, तो उसी से हमारा हो गया था, इसलिए सुबह कुछ नहीं बनाई थी, इसलिए रात को ठीक है चलो, रिक्वेस्ट ग्रांटेड। यहाँ पे चल रहा है महाराष्ट्र का न्यूज़। हमारे घर में अभी दीपांजन को जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो महाराष्ट्र का न्यूज़ हम सुनते हैं। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स वैसे बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ पे है। तो 8:30 हो रहा है टाइम, दीपांजन चला गया क्योंकि 8:30 को उसका ऑफिस का कॉल रहता है। मुझे चिकन बनाने में और 15-20 मिनट्स ही लगेगा, उसके बाद फ्लरी कियारा के साथ बैठूंगी। मामा क्यों का आजकल ये नया है कि जब भी उसको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है वो यहाँ पे बैठती है, और यहाँ से कोई भी आना जाना करे। यहाँ पे इस फ्लोर में टोटल 4 फ्लैट्स है, तो किसी में भी कोई आए तो यहाँ से चिल्लाती है, व्हाट इज़ माई मम्मा डूइंग, हाँ व्हाट इज़ माई फ्लडू मम्मा डूइंग, तो गुड बच्चा। कियारा तो अपने बेड पे बैठ के खेल रही है, लुक एट फ्लरी, वो सो नहीं रही है, आँख खुला हुआ है।
बट ऐसे बस पड़ी हुई है। मम्मा ये क्या है? बॉडी हाफ सीधा है और हाफ यहाँ से ऐसे बेंड हो गया है और फिर फेस जो है वो बाहर की तरफ उछल रहा है और वो अपने आप को सीधा भी नहीं करना चाहती है। नहीं, वो ऐसे ही है। लास्ट आधे घंटे से वो ऐसे ही सोई हुई है। हम लोग यहाँ बैठे थे, हमें देख रही है। उतना भी उसको मन नहीं कर रहा है कि क्यों अपने आप को फिर सीधा करना। ऐसे ही पड़े रहो ना। मामा इसको क्या बोलते हैं बंगाली में पता है मामा? लैथखोर। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये द ब्रोकन न्यूज़। खाना भी रेडी है। मैं बस राइस गरम कर रही हूँ। राइस में सुबह ही एक साथ बना ली थी ज़्यादा करके। और ये है चिकन। देखते हैं आज चिकन कैसा बनाए, खा के क्या बोलता है। अभी कुछ अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें भी आना बाकी है। ये कुछ पानी का बॉटल ऑर्डर किया था मैंने, देख के तो अच्छा ही लग रहा है। सेट ऑफ 6। ये एक्चुअली प्लास्टिक में जितना हो सके कम करके ग्लास का यूज़ करना चाहती हूँ, बट रेगुलर का जो बॉटल है ना वो ग्लास का हो जाए तो बहुत मुश्किल है उसका मेंटेनेंस। हाँ, कभी भी हाथ से गिर के, हाँ ऐसे वैसे कभी भी टूट सकता है। पानी भरता है तो। और कुछ जिपलॉक बैग मैंने ऑर्डर किया था, आज ही सुबह ऑर्डर किया है और ये 2 चीज़ आज ही डिलीवर्ड हो गया है। Remember, before lockdown, this is how Amazon used to be in Bangalore. हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस। फ्लारू एंड क्यू का आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी। अभी क्यों पूछ रहा है मामा? आज हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि आज हमने अर्बन कंपनी से वॉशरूम क्लीनिंग और फ़ैन क्लीनिंग बुक किया है। गर्मी के टाइम फ़ैन इतना ज़्यादा चलता है कि एक तो गंदा ज़्यादा होता है और ऊपर से ये जो 2 फ़ैन हैं ये किचन के बहुत पास है, तो ये किचन का भी थोड़ा बहुत ना, जब खाना बनता है और हमेशा फ़ैन चलता है तो उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन भी होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करवाना पड़ता है। और फ़ैन जैसे आप देख रहे हो पूरा वाइट है, तो गंदा थोड़ा सा भी होता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है। वॉशरूम क्लीनिंग में हर 1.5-2 महीने में करवा लेती हूँ एक बार। ऐसे उससे मुझे लगता है कि ना पूरा एकदम डीप क्लीनिंग हो जाता है, टाइल्स वाइल्स एकदम पूरा साफ़ रहता है, पानी का दाग बैठने का टाइम नहीं मिलता है उसमें। अभी आगे है जो भैया आए हैं आज, वो अभी फ़िलहाल हमारे मास्टर बेडरूम वाला जो वॉशरूम है वो क्लीन कर रहे हैं। हमने कहा कि पहले आप वो कर लो, तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और तब तक बच्चों का भी ब्रेकफास्ट हमने करवा दिया है। दीपांजन तो उसका एज यूजुअल फेवरेट ब्रेकफास्ट जब क्विक बन जाता है मैगी, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ ये है कल का जो चिकन था उसका ग्रेवी और एक आलू बच गया था, और उसके साथ मैं 2 ब्रेड टोस्ट करके खा रही हूँ। बहुत दिन बाद मैं ये खाऊंगी, ये मेरा बहुत फेवरेट ब्रेकफास्ट है। इसी के स्मेल से फ्लरू हमारी पूछ हिला रही है। उसको समझ में नहीं आया, मतलब चिकन उसको कहीं से भी थोड़ा सा स्मेल मिल जाए चिकन का, बस उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें चिकन तो है नहीं, पूरा धोखेबाजी है इसमें। हम लोग ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं और देखते हैं कब तक हमारा ये पूरा काम खत्म होता है। आज मैं खाना भी बहुत ही लाइट बनाऊंगी, और आज रथ यात्रा है, तो हैप्पी रथ यात्रा टू एवरीवन। हमारे नीचे भी पूजा वूजा होगा, कल देखा कि लाइट्स वाइट सब कुछ लगाया है, बट रथ में जो होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और वो बारिश तो लास्ट 2-3 दिन से हो ही रहा है। रथ ऐसे बचपन में मैं सुनती थी कि रथ यात्रा के दिन बारिश होगा ही होगा, ऐसे मम्मी बोलती थी। तो देखते हैं आज होता है कि नहीं। आसमान का मुंह देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी होने वाला है। तो काम खत्म, वॉशरूम एकदम चकाचक। एक्चुअली वॉशरूम हमारा उतना गंदा नहीं होता है क्योंकि हम हमेशा फ्लोर को ड्राई रखते हैं, और बट जो होता है कि ये शार एरिया में ना कॉर्नर्स में थोड़ा सा पानी का स्टेन हो जाता है, वो भी पूरा क्लीन कर दिया है भैया ने। थोड़ा रेड हो गया था, लाइट कलर का टाइल्स है तो और समझ में आता है। सबसे अच्छा मुझे लग रहा है देख के फ़ैन्स, और जब भी हम लोग फ़ैन बुकिंग करते हैं तो जो आते हैं उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके एसी के जो टॉप एरिया है जहाँ पे हमारा रोज़ का रोज़ हाथ नहीं पहुँचता है, वो भी हम थोड़ा सा साफ़ करवा लेते हैं। फ़ैन एकदम नया बन गया है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ़ैन क्लीन होने के बाद ना थोड़ा सा उसका स्पीड और हवा जैसे ज़्यादा बॉडी में लग रहा है। दीपांजनी सेंगी ये बिल्कुल ही तुम्हारा साइकोलॉजिकल है, बट मुझे ऐसा सच में लग रहा है। सबसे ज़्यादा गंदा होता है ये वाला फ़ैन, बट ये भी एकदम चकाचक। सारे एसी का डस्टिंग हो गया। अभी हमें समझ में आ रहा है कि सबसे काम का हमने ख़रीदा था थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, वो है ये लैडर। ये 6 फीट का लैडर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। इसके मदद से ना ये सब क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे सीलिंग काफ़ी हाई है, नॉर्मल चेयर या स्टूल में खड़े होके पहुँचना पॉसिबल नहीं होता है।
दीपांजन को सुबह से जाना था फ्लरी कैरा के लिए, चिकन लाने में ही रोक के रखी थी कि ये लैडर लेके इधर उधर करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा फर्नीचर्स को मूव करवाना पड़ेगा। 11:30 वो गया है चिकन लाने, और कियारा इसीलिए आप देखेंगे डोर के तरफ मुंह करके बैठी है। तो सारे पेट पेरेंट्स को मैं एक टिप्स यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बेबीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लोर पे रहते हैं, तो और या तो फ्लोर के बहुत पास रहते हैं, अपने बेड पे भी रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है घर को हाइजीनिक और एकदम साफ़ रखना फ्लोर को। तो आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करती हूँ क्लीनिंग के लिए अलग से। मैं कुछ भी नहीं फॉलो करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि घर को जितना हो सके क्लटर फ्री रखूँ, ताकि घर का मैक्सिमम जगह खाली रहे जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे झाड़ू पोछा हो सके। और जब मैं फर्नीचर्स खरीदती हूँ तो मैं एक चीज़ ख्याल रखती हूँ कि ज़्यादातर फर्नीचर्स ऐसे लूँ जिसके नीचे झाड़ू या पोछा करना पॉसिबल है, जैसे कि ये वाला डाइनिंग का, सोफ़े के नीचे भी हमारे काफ़ी जगह है, तो ऐसे ही लेती हूँ। एक दो फर्नीचर्स है जिसके नीचे झाड़ू नहीं घुसता है, जैसे कि ये वाला, तो ये हम हटा देते हैं, वीक में एक दिन इसको आगे कर देते हैं, मासी झाड़ू पोछा करके चली जाती है। घर में अगर किचन साफ़ है तो आपका घर साफ़ रखना और इंसेक्ट्स फ्री रखना बहुत आसान है। इंसेक्ट्स और स्पेशली मानसून के सीज़न में बहुत कॉमन है। तो एक चीज़ मैं ख्याल रखती हूँ कि मैं किचन को जितना हो सके साफ़ रखूँ, मतलब कोई भी खाने का रेसिड्यू या कुछ भी लेफ्ट ओवर इधर उधर पड़ा ना रहे। मैं सुबह एक बार पूरा क्लीन करती हूँ खाना बनाने के बाद, रात को सोने से पहले पूरा किचन एक बार अच्छे से क्लीन करती हूँ और फ्लोर में भी झाड़ू कर देती हूँ। और नॉर्मल तो रेगुलर बेसिस पे फ्लोर जैसे झाड़ू पोछा क्लीनिंग सबके घर पे होता है, वैसे हमारा भी होता है। डस्टिंग हर रोज़ होता है, हर एवरी डे डस्टिंग होता है, हर एक फर्नीचर का, हर एक शोपीस का। आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सा फ्लोर क्लीनर यूज़ करती हूँ। दिस इज द निमाइल लेमन ग्रास floor cleaner, the antibacterial 100% natural and long lasting fragrance, and this is eco friendly and ये kids and pet friendly है। चीज़ों को जितना हो सके ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, स्पेशली जो चीज़ें सबसे ज़्यादा घर पे बिखरा पड़ा रहता है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे किचन कैबिनेट्स जितना हो सके जैसे मुझे चाहिए वैसे ही हमेशा ऑर्गेनाइज रखूँ। अगर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज रखते हैं तो हमें भी काम करने में प्रॉब्लम कम होती है और काम करने में अच्छा भी लगता है, चीज़ें अगर अच्छे से सजाया हुआ है तो। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि घर कोई म्यूजियम नहीं है, घर है, घर लिवेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से ऑफकोर्स मेस हो जाता है, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। बट जब भी आपको टाइम मिले सबसे पहले वो आप ऑर्गेनाइज कर लो। और अगर किसी से आपको हेल्प चाहिए सो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि सब काम अकेले नहीं होता है। जैसे कि ये बाथरूम क्लीनिंग हम लोग सोच रहे थे कोई एक वीकेंड में हम दोनों मिलके करेंगे, बट हो ही नहीं रहा था। वीकेंड में वो करने जाएंगे तो हम थोड़ा सा भी जो बाहर जाते हैं पूरे वीक घर पे रहने के बाद वो हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये जेनरिक आइडिया लेके घूमते हैं कि अगर घर पे डॉग है तो घर बहुत ही गंदा होगा। मेरे घर में बहुत गेस्ट आते हैं और आके मुझे बोलते हैं तुम्हारे घर में एक डॉग है बट ना तो हमें कोई स्मेल आ रहा है और ना ही तुम्हारा घर गंदा है। घर गंदा और या साफ होना घर पे रहने वालों पे डिपेंड करता है। चाहे आपके घर पे एक पेट हो या 10 पेट हो फिर भी घर साफ रह सकता है। बट आपको अपना काम डिवाइड करना है और आपको ये समझना है कि कौन सा आपके खुद से हो जाएगा और किसके लिए आपको बाहर से हेल्प चाहिए। वो एस्टिमेशन अगर आप एक बार रख लो तो, और आप एक स्केड्यूल में उसको डाल दो कि हर 15 दिन में ये जगह क्लीन होगा, फिर हर 10 दिन में वो जगह क्लीन होगा, तो ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स पकड़ के हम लोग रेगुलर क्लीनिंग करेंगे तो घर गंदा भी नहीं होगा और अननेसेसरीली हमारे बच्चों पे भी वो ब्लेम नहीं आएगा कि क्योंकि घर पे डॉग है तो इसलिए घर बहुत स्मेली है या बहुत गंदा है। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद your friends and family, and please do subscribe if you haven't yet. Take care guys, stay happy, stay safe and stay awesome. Bye bye.